नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, यदि आपको हार्ट से रिलेटेड समस्या है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आपकी बॉडी बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं कर पाती, आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं या इस तरह से कोई तरह की समस्या है, या आपका दिमाग काम नहीं करता, आपको याददाश्त नहीं रहती, आप बहुत जल्दी थकान महसूस करने लग जाते हैं, इसका मतलब आपका ब्रेन हेल्थ अच्छा नहीं है। मतलब ये हुआ आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छा नहीं है, आपका ब्रेन हेल्थ अच्छा नहीं है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेली रूटीन में हम किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या ये आपको हो ही नहीं, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको आज संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। बेसिकली अपन बात करेंगे आज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में अपन संपूर्ण डिस्कशन करेंगे, जैसा कि इस यहाँ पे ये क्या होते हैं या ये कितने तरह के होते हैं, सिमिलरली ये शरीर में जाके क्या रोल प्ले करते हैं, वास्तव में ये किस तरह से हमारी बॉडी में काम करते हैं, इसके लिए आपको कौन सी चीज़ खानी चाहिए, साथ में इसकी डेली कितनी ज़रूरत है, और यदि हम इसको रेगुलर खाते हैं तो इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, वास्तव में इसको खाना चाहिए क्या, इन सभी बातों का आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखें, पूरी जानकारी लें, अपने दोस्तों को, फ्रेंड सर्कल को जितना हो सकता है अपने शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी। शुरुआत करते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत असेंशियल होता है। होता कैसे है, असेंशियल कैसे होता है समझिएगा। यहाँ पे हमारी बॉडी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की सेल से मिलके बना होता है। सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करता है, तो जिसकी वजह से ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो फंक्शनलिटी बनी रहती है, साथ में तरह तरह के रोल प्ले करता है, जैसे ब्लड क्लोटिंग में रोल प्ले करता है, इन्फ्लामेशन यदि कहीं हो जाता है तब इसका रोल प्ले होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरीज, मतलब ये हो गया हमारी जहाँ पे ब्लड फ्लो होता है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है, उसमें भी इसका रोल बहुत अच्छा रहता है। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि हमारी हर सेल को ये मेंटेन रखते हैं। अपन बात करेंगे भी कितने तरीके के होते हैं, तो यहाँ पे 3 तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं यहाँ पे। जैसा कि पहला होता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, उसी तरह से दूसरा होता है इकोसोपेंटेनोइक एसिड होता है जिसको शॉर्ट में ईपीए बोलते हैं। सिमिलरली डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड होता है जिसको शॉर्ट में डीएचए बोलते हैं। बात करेंगे इन तीनों का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। रोल का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ हमारी बहुत अच्छी रखता है, मेंटेन रखता है, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देता। तो सबसे पहले ये रोल क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपको पता होगा हमारी बॉडी में जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से तरह तरह की समस्याएं होने लग जाती है, और आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जिसमें आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। तो कहने का मतलब यदि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप रेगुलर लेते हैं तो यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहेगी, तो आपके उसके सेल्स में या आर्टरीज में ये जमा नहीं होगा। जमा नहीं होगा तो दोस्तों आपका हार्ट बहुत अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी, बीपी को कंट्रोल रखिए। उसी तरह से लो रिस्क ऑफ अरिथमिया रहता है। इसका मतलब समझिएगा, अरिथमिया का मतलब ये होता है कि आपकी हार्ट रेट एबनॉर्मल हो जाती है, कभी तो आपकी हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है, कभी आपकी हार्ट रेट कम हो जाती है। इससे आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्ट रहता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है, बीपी को कंट्रोल को नॉर्मल रखता है, जिसकी वजह से आपको अरिथमिया नहीं होगा, मतलब आपकी हार्ट रेट एबनॉर्मल नहीं होगी, नॉर्मल रहेगी, जिसकी वजह से आपकी संपूर्ण कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ रहेगी वो मेंटेन रहेगी। अब बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का ब्रेन में क्या रोल रहता है। तो समझने वाली बात यह है कि ब्रेन के लिए असेंशियल रहता है, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसकी वर्किंग के लिए, क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्रेन के संपूर्ण चीज को बहुत अच्छे से बनाता है। समझने वाली बात यह है कि यदि प्रेगनेंसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की प्रॉपर मात्रा में सेवन किया जाए तो जो फीटस या जो बच्चे का डेवलपमेंट है, ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छा होता है, जिससे जो बच्चा होता है बुद्धिमान पैदा होता है। और यदि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटिन्यूसली लेते हैं,
सिमिलरली यदि आप ओल्ड एज में हैं, ओल्ड एज में यदि समस्या आपको कई बार होता है कि कॉग्निटिव डिक्लिनेशन जल्दी होने लग जाता है, मतलब ब्रेन की फंक्शनिंग कम होने लग जाती है, यदि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रेगुलर लेते हैं तो इस तरह की समस्याओं का आपको कोई सामना करना नहीं पड़ेगा। जैसा कि आपको एल्जाइमर डिजीज होने लग जाती है, वो उसकी रिस्क कम हो जाएगी। डेमनीशिया होता है, डेमनीशिया का मतलब ये होता है कि याददाश्त कमजोर रहने लग जाती है, आप कई चीजें भूलने लग जाते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम दूर रहेगी, मतलब यहाँ पे कम होने लग जाएगी। आपको डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी शिकायत होती है वो भी आपको कंपेरेटिवली कम होगी, क्योंकि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले रहे हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से आपका ब्रेन का शार्पनेस और ब्रेन की वर्किंग बहुत अच्छी। नेक्स्ट इसका रोल आता है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। इसके लिए आपको समझना होगा इन्फ्लामेशन क्या होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब ये होता है कि जहां पे आपको सूजन होने लग गई, जहां पे आपको रेडनेस आ गई, जहां पे आपको दर्द होता है, इसका मतलब इन्फ्लामेशन हो गया। जैसे कि आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में जनरली जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है, जहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। यदि आप रेगुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सेवन करते हैं तो आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावना कंपेरेटिवली कम हो जाती है। उसी तरह से लूपस आर्थराइटिस हो जाता है। लूपस आर्थराइटिस का मतलब आपके चेहरे पे तरह तरह की इस तरह की रेडनेस आ जाती है, जो जिसका मतलब लूपस आर्थराइटिस। आपने कई लोगों की समस्या देखी होगी। यदि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं, यूज करते हैं, तो इसकी संभावना कम हो जाती है। यदि आपको हुआ है तो आपको उससे भी राहत मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। फिर एक डिजीज आती है कॉन्स डिजीज। कॉन्स डिजीज बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन होता है, मतलब आहार नाल होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन की वजह से आपको बार बार पेट दर्द की शिकायत रहती है, इस तरह से आपका आहार नाल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप रेगुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हैं तो इस तरह की समस्याओं से निजात मिल सकती है। सिमिलरली एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन का मतलब यहाँ पे एक चीज को और समझिएगा, यदि बच्चों में जनरली अस्थमा की प्रॉब्लम आ जाती है तो वहां पे भी इन्फ्लामेशन की वजह से ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है। यदि रेगुलरली बच्चों को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सेवन कराया जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिवली कम होने लग जाती है, मतलब बच्चों में जो अस्थमा वाली शिकायत रहती है उससे भी थोड़ा आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। अब बात करेंगे इसमें कौन सा रोल आईज के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। विजन जिसमें अपन बहुत देखते हैं, बेसिकली होता है क्या, हमारी आईज में एक रेटिना नाम का कंपोनेंट होता है हमारी आईज में, और उस रेटिना को बनाने में इसका रोल बड़ा रहता है। मतलब यदि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं तो रेटिना प्रॉपरली काम करेगी। यदि रेटिना आपका प्रॉपरली काम करता है तो आपका आईज का विजन बहुत अच्छा रहता है, जिससे आपको हेल्प मिले। कहने का मतलब ये हो गया आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी इंप्रूव करती है, जिसमें आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आपका ब्रेन है, आपका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है, तो हम आपकी बॉडी को इंप्रूव करता है। बॉडी इंप्रूव रहेगी तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें खानी होती है, बेसिकली इसके लिए दो तरह के सोर्स होते हैं, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। यदि नॉन वेजिटेरियन की बात करते हैं तो यहाँ पे तरह तरह की फैटी फिशेज में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि सालमन फिश होती है, उसी तरह से मैक्रेल के नाम से फिश आती है, उसमें बहुत अच्छा पाया जाता है। सार्डीन्स एक नाम की एक फिश आती है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छा मिलता है। ट्रॉट नाम की एक फिश आती है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है। और सी फूड जैसा कि श्रिम्प होता है, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की प्रचुर मात्रा मिलती है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप इनको आप प्रचुर मात्रा में खा के अपना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी डाइट में ले सकते हैं। अब बात करेंगे वेजिटेरियन की। वेजिटेरियन में यदि अपन बात करेंगे तो जो ऑयल्स होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है, जैसे फ्लैक्सीड ऑयल होता है, उसी तरह से चिया सीड ऑयल होता है, कैनोला ऑयल होता है, एल्गी ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, और हेम्प सीड ऑयल। जिस तरीके से आपको ऑयल्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की प्रचुर मात्रा मिलती है, उसी तरह से कुछ नट्स और सीड्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की प्रचुर मात्रा मिलती है। जैसे वॉलनट का मतलब होता है अखरोट, मतलब अखरोट का आपने शेप देखा होगा, ब्रेन जैसा शेप होता है, तो इसका मतलब समझिएगा आपका ब्रेन को इंप्रूव करता है। इसका आप रेगुलर सेवन करते हैं तो आपका ब्रेन इंप्रूव होता है। ब्रेन इंप्रूव होता है तो आपने देखा होगा, मैंने आपका साइंटिफिक लॉजिक बता दिया, क्योंकि ये ब्रेन में डेवलपमेंट करता है, इसकी फंक्शनलिटी बढ़ता है, ब्रेन शार्प होता है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है। और उसी के साथ में एडमेंस, एडमेंस का मतलब सोयाबीन की जो ग्रीन फली होती है या उसमें उसके बीज होते हैं, दाने होते हैं, उसको भी आप प्रचुर मात्रा में खा सकते हैं, डाइट के में ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी नहीं होगी।
अब बात करेंगे आपको डेली कितनी ज़रूरत होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। मैंने बहुत तरह के इसके रोल और इसकी चीज़ें बता दी। जनरली एडल्ट्स को 250 से 500 मिलीग्राम पर डे लेना होता है, और प्रेग्नेंट लेडी को थोड़ी सी ज़रूरत ज़्यादा होती है, कम से कम 300 mg तो उसको लेना ही होता है, क्योंकि उसकी खुद की हेल्थ की ज़रूरत होती है, और जो फीटस होता है, जो बच्चा पैदा डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसके लिए भी ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को थोड़ी ज़रूरत ज़्यादा होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के क्या कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं? हाँ, इसकी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड की जनरली मैंने बताया था आपको, ऑयल्स में ज़्यादा मिलता है या फिश में ज़्यादा मिलता है। तो फिश में आपने देखा होगा कई बार स्मेल इसकी बहुत गंदी होती है, तो गंदी होने का जिसकी वजह से मतलब कई पर्सन को इनको स्मेल की वजह से हेडक होने लग जाता है। सिमिलरली यदि इसका जैसे ऑयल होता है, तो इसमें पेशेंट कई को इनडाइजेशन और गैस की समस्या होने लग जाती है। इसका मतलब पाचन तंत्र थोड़ा सा दिक्कत करता है। सिमिलरली नोजिया और वोमिटिंग वाली शिकायत भी हो सकती है किसी को। हालांकि साइड इफेक्ट कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। तो ज़्यादातर पेशेंट्स को या ज़्यादातर लोगों को ये एडजस्टेबल होता है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। अब बात करेंगे इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने जैसा बताया कि आपकी ब्रेन को और आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, और हेल्दी रखने के लिए आपको इसको खाना चाहिए, और जो जो मैंने सोर्सेज बताए उसको आपको रेगुलर अपनी डाइट में रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपको ब्रेन और आपका हार्ट इंप्रूव रहेगा, आपको हेल्दी रहेगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।